मुझे यहां से निकलना होगा किसी भी हाल में। हिम्मत मत हारो। तुम्हारी बहन को कॉल की मैंने, मगर उसने फोन नहीं उठाया। मेरे फोन से कॉल करें बाबा, वो आपके फोन का जवाब नहीं देगी, मेरे फोन से करें। तुम दोनों एक जैसे ही हो। अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो दूसरा बाकी ही रहेगा। तुम दोनों इस खानदान के नाम पर धब्बा हो। ऐसा मत करें बाबा, मत करें। मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी किए बगैर मुझे मत मारिएगा बाबा। मुझे अपनी बहन से मिलना है। आप मुझे उससे मिलने से नहीं रोक सकते। मुझे अपनी बहन को अलविदा कहने दें। चलो ठीक है, तुम्हारे इतने इसरार करने पर मैं एक कोशिश और करूंगा, मगर उसके बाद मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। मुझे यहां से निकलना होगा। यहां से निकले बगैर हार नहीं मानूंगा। मेरे पास यही मौका है। टेंडर की फाइल तैयार कर ली है मैंने, और ये इंपॉर्टेंट टेंडर है। एक नजर देख लो इसे। ठीक है, देख लूंगा। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग। आए बैठे। नादिर से बात हुई आपकी बाबा? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले हुई है। वो अपनी बात का पाबंद रहेगा। घबराओ मत, मगर जवाहिर की एक आखिरी ख्वाहिश है, उसके बाद ही उसे जो करना है वो करेगा। बारान, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता बेटा। जवाहिर तुम्हारी हमदर्दी का हकदार नहीं है। जो कुछ उसने किया वो याद करें भाई। वो आदमी इस घर के सभी लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला था, खून बहाने वाला था। और बहाया भी। फराद भाई का तकरीबन ठीक कहा। जहां इंसाफ अपना हिसाब मांगता है, वहां रहम की कोई जगह नहीं रहती। वो आदमी ठीक नहीं हो सकता कभी। पागल है, दरिंदा है। नफ्सियाती मरीज है। इलाज होना चाहिए उसका। मैं जानता हूं उसका इलाज क्या है। उसके बाप ने उसका नुस्खा लिख दिया होगा। फिर भी हम इस बात को हल्का नहीं ले सकते। उससे या उसके बाप से कुछ भी मुतवक्के है। ये बाप बंद हो जाएगा, फिक्र न करो। नादिर अपनी रिपोर्ट देगा। आ जाएं। माफ कीजिएगा, मैं बीच में आ गई। हमें निकलना होगा। डॉक्टर के पास जाना है, देर हो जाएगी। हम तकरीबन फ्री हो गए थे। बाबा, आप ये नीलामी की फाइल जरा देख लीजिएगा। हाँ, देख लूंगा बेटा। अरे वाह, मतलब आज पता चल जाएगा कि भतीजा है या भतीजी।
देखिए, अगर नहीं बताया तो नाराज हो जाऊंगा मैं। बिल्कुल भाई, शर्त लगी है, देखते हैं किसका अंदाजा ठीक निकलता है। मैं तो सचमुच में दादा बनने वाला हूं। भाभी जा रही है ना? जैसे ही बच्चे का पता चले मुझे फौरन फोन करना। ठीक है, कॉल कर देंगे। देख लेना, शर्त मैं ही जीतूंगी। मुझे यकीन है बेटा ही होगा। तुम्हारी खुशफहमी है, देखना बेटी ही होगी, है ना जहान? कल तक तो लग रहा था कि बेटा होगा, लेकिन आज पता नहीं क्यों लग रहा है कि बेटी होगी। देखते हैं क्या होता है, जो अल्लाह की मर्जी। ओह जहान, ये क्या बात हुई? तुम तो फौरन पलट गए, ये तो अच्छी बात नहीं है। अरे अकलमंद लोग ऐसे ही सोचते हैं। देखो जरा इन्हें, ये सब भी हमसे कम एक्साइटेड नहीं है। अब तो मुझे भी तजस्सुस हो रहा है कि शर्त कौन जीतेगा। अच्छा बस करो, इन बातों में वक्त मत जाया करो वरना देर हो जाएगी। चलो। दुआ कीजिएगा आपा। भाई, हमें इंतजार रहेगा आपकी खुशखबरी का। अच्छा, तो मतलब ये है कि तुम लोग बच्चे के नाम के लिए वोटिंग करने वाले हो? बिल्कुल, अगर तुम्हारे जहन में भी कोई अच्छा नाम आए बताना, मैं शामिल कर लूंगी। हाँ हाँ जरूर बताऊंगी मैं तुम्हें। वैसे ही अच्छा ख्याल है तुम्हारा। अच्छा, हारून से कोई बात हुई तुम्हारी? क्या बात करूंगी मैं उससे? क्या मतलब है? कल ही तो तुम दोनों ने इजहार मोहब्बत किया था, कि तुम्हें याद नहीं है यास्मीन? अब ऐसा भी नहीं है जवेरिया, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। जरा देखो तो इसे कितनी अनजान बन रही है। तुम दोनों ने एक साथ अपने दिल की बात कही थी, मैंने और जद्दत ने अपने कानों से सुना। तुम ठीक कह रही हो, हमने कह तो दिया था, लेकिन मुझे खुद भी समझ नहीं आया कि मैंने ये क्या कर दिया। ये क्या बात हुई कि समझ नहीं आया? मैं जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो यास्मीन। क्या वाकई ऐसा लग रहा था? पक्का ऐसा ही है। बस अब तुम लोगों को अगला कदम उठा लेना चाहिए। क्या मतलब? कौन सा अगला कदम उठाना चाहिए? तुम कितनी मासूम हो यास्मीन। अगले कदम से मतलब है मेरा नया मरहला शुरू करो। नया मरहला शुरू करना चाहिए। हाँ तो हारून बताओ मेरे भाई, पहली डेट पर यास्मीन के साथ कहाँ जा रहे हो? क्या मतलब पहली डेट? हाँ बिल्कुल, जाहिर है किसी अच्छी सी जगह डिनर पर लेके जाओगे ना। अरे नहीं भाई, कैसा डिनर, कैसी डेट? अभी तो उससे प्रपोज भी नहीं किया। पहले मैं उससे बात करूंगा, फिर वो हाँ कहेगी। काफी लंबा सफर है, डेट वगैरह का तो कोई चांस ही नहीं। अच्छा तो फिर ऐसा है, बात करने का पक्का इरादा कर लिया, ठीक समझा ना? बिल्कुल ठीक समझे जेवदत भाई, मैं अब कह दूंगा, मर्द बनकर साफ साफ कह दूंगा यास्मीन के सामने, बस बहुत हो गया। यूं छुप छुप कर एक दूसरे को देखना। बस यही बात तो सुननी थी मेरे भाई, यही बात तो सुननी थी। दिल खुश कर दिया तुमने। हाँ, तुम दोनों देखना, तुम लोग हमेशा बहुत खुश रहोगे। इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह। अरे सब देख रहे हैं, क्या हो गया?
सब कुछ ठीक तो है ना? जी सब ठीक है, बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी जा रही है। ये देखो बारान, इसकी धड़कन की आवाज, ये मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत आवाज है। मेरी भी। वैसे अगर आप चाहें तो बच्चे का जेंडर मालूम कर सकती हैं। अच्छा तो बताएं फिर, क्या आप बच्चे का जेंडर मालूम करना चाहती हैं? जी हाँ। आपका बेबी। प्लीज रुक जाए। मैं अभी जेंडर मालूम करना नहीं चाहती। क्यों, कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ, बस मैंने सोचा कि अभी ना मालूम करें। जब दुनिया में आएगा सबको पता चल जाएगा। अभी इसे सरप्राइज रखते हैं। मैं आप दोनों को अकेला छोड़ देती हूँ। तुम ये सब इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो कि सबसे पहले मैं खुद एतराफ करूं। लेकिन एक बात बता दो मैं तुम्हें हारून साहब, इसके लिए तुम्हें बहुत इंतजार करना पड़ेगा। तो फिर तुम भी सुन लो, मुझसे भी आई लव यू सुनने के लिए बहुत इंतजार करना पड़ेगा। कोई ऐलान इश्क वगैरह नहीं होगा। और अगर मैंने भी कह दिया ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो उस दिन कयामत होगी। हमने अपनी दिल की बात तो गलती से कह दी है, लेकिन अब ये डेट की ऑफर कैसे करूं? हालत देखो अपनी, इतने बड़े होकर बच्चों वाली बातें, टीनेजर्स की तरह हो गए हैं हम तो। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। ये मोहब्बत भी कितनी अजीब चीज है, वाकई बहुत अजीब है। खैर देखा जाएगा, जरा हिसाब देख लूं। ये क्या है, 5 किलो तेल, ये हुआ 273 का, 1 किलो फूल। ये फूल कहां से आ गए? कहां खोया हुआ हूं मैं? दिमाग ही काम नहीं कर रहा। हाँ, सोच रहा हूं इसे कोई सरप्राइज दे दूं। बिल्कुल नहीं, नहीं, ये काम मुझसे बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले भी बहुत कोशिश की, हर बार काम उल्टा ही हो जाता है। नहीं, अब की बार साफ साफ कह दूंगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, बस बात खत्म। तो फिर तुम भी सुन लो, मुझसे भी आई लव यू सुनने के लिए बहुत इंतजार करना पड़ेगा। कोई ऐलान इश्क वगैरह नहीं होगा। अजीब बात है वैसे, मुझे कह रहा था कि मेरे मुंह से तुम ये कभी भी नहीं सुनोगी। इजहार तो तुमने कर दिया हारून साहब, अब देखते जाओ आगे। आखिर ये खुलकर बात कब करेगा ताकि सब वाज़ेह तो हो। लेकिन ये हर बार अपनी अना को भी तो बीच में ले आता है। इजहार करते करते एकदम से रुक जाता है।
लेकिन अब मुझे ये हिम्मत दिखानी होगी। अब ये बातें घुमा फिरा कर नहीं बल्कि साफ अल्फाज में और सीधा सीधा कह दूंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये मैंने क्या कर दिया, सारा झाग से भर दिया है। यास्मीन, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। ऐसा करती हूँ, इस पानी को गिरा देती हूँ। बताओ अब ये क्या है दिलान? उस वक्त वहां कहा था। मैं अपने बेबी की जेंडर जानना चाहता हूं। मुझे ऐसा लगा जैसे इंतजार करना चाहिए अभी। पता नहीं, बस ऐसा फील हुआ। इसका जेंडर तब जानना चाहती हूँ जब पहली बार इसे गोद में लूं। थोड़ा सा इंतजार कर लो बस। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता, और मुझे ये आखिरी लम्हे की सरप्राइज पसंद नहीं। बारान, प्लीज मुझ पर दबाव मत डालो। मैं अभी तैयार नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम जानना चाहते हो तो जान लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सरप्राइज रखना चाहती हूँ। ठीक है, चाहे तुम ना जानो, कोई बात नहीं, मैं खुद पूछ लूंगा। ठीक है, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल नहीं बताओगे, ठीक है? कितनी कंफ्यूज्ड हो। बाद में तुम भी जानना चाहोगी ना? तुम अपने फैसले के बारे में बहुत ज्यादा मुतमईन हो, लेकिन याद रखो, इंसान ऐसी ही हालत में सबसे ज्यादा गलती करता है। मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। ठीक है, देखेंगे हम, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा, समझ गई? मैं वैसे भी नहीं पूछूंगी तुमसे। हाँ, तो क्या फैसला किया आप दोनों ने? मालूम करना चाहते हैं बच्चे का जेंडर? जी हाँ। क्या आप लोगों का आखिरी फैसला यही है? जी हाँ। बात यह है कि मैं तो जानना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बीवी नहीं चाहती अभी। ठीक कहा ना? हाँ हाँ, ठीक कहा। आपका यही फैसला है? 100%। बल्कि मैं आप दोनों को अकेला छोड़ देती हूँ। मुझे हर हाल में यहां से निकलना है। निकल के ही रहूंगा।
कादिर सा। हर चीज के लिए शुक्रिया। आपकी हिदायत पर हम सख्ती से अमल करेंगे। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। चलिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे। मेरे चेहरे को घूरकर बच्चे का जेंडर नहीं जान पाओगी तुम चाहो तो अभी बता सकता हूं। कोई जरूरत नहीं, बहुत शुक्रिया। अगर तजस्सुस होता तो खुद ही पूछ लेती। इन लोगों को इतनी देर क्यों हो गई? अब तक तो आ जाना चाहिए। सोचो जरा, भी कुछ देर में पता चल जाएगा लड़का है या लड़की। वैसे मैं तो अपनी बात पर बिल्कुल कायम हूँ। इस घर में आ रही है नन्ही सी काराबे बेगम। फरहाद भाई, आप शायद ये बात भूल रहे हैं, काराबे खानदान सरप्राइजेस से भरा हुआ है ना बाबा? हमारे प्यारे नबी ने फरमाया है, हर दरख्त का एक फल होता है और दिल का फल होता है औलाद। याद रखो, बेटा हो या फिर बेटी हो, बच्चा हमेशा आंखों का तारा होता है। आम बात सिर्फ यह है कि वो सेहतमंद हो। जी बिल्कुल बाबा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये पहला भतीजा है ना, इसलिए कुछ जरूरत से ज्यादा ही एक्साइटमेंट हो रही है, आप समझ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, वो लोग आ गए। अरे वाकई आ गए। मुझे दे दो। जल्दी से बता दे भाभी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ तो भाई बताएं भाभी, मैं शहजादी का चचा बना हूँ या फिर शहजादे का? चले बताएं। बताएं भी। मैं तो जानना नहीं चाहती थी। हम तो इस बात को जानने के लिए कितना एक्साइटेड हैं और तुम्हें इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं। तुम्हारी ये बात सुन के तो गुल सो ही नहीं पाएगी आज की रात। मैंने पूछ लिया है। जबरदस्त भाई, चले बताएं जल्दी। बता दूं क्या? मैं सुनना नहीं चाहती, और कोई भी मुझे मत बताए प्लीज। तो हमारे बेबी की जेंडर है हमारे बेबी की जेंडर यहां क्या कर रही हो तुम?
ऊपर जा रही थी, थक गई थी, तो सोचा यहाँ पर सांस ले लूं, बस इसीलिए। मैं आप सबको बता रहा हूँ कि बेटी होगी। तुम हार गए हो। चलो लड़का देखते हैं। होगा। देखिएगा, लड़का ही होगा। रेडी हैं आप सब? जी भाई, हम बिल्कुल तैयार हैं। कसम से अब आप बहुत तड़पा रहे हैं, जल्दी बता दें। तो मैं बता रहा हूं। चलो बेटा, बता भी दो, जल्दी करो। बताता हूं बाबा, लेकिन एक शर्त पर। दिलान ने कहा वो नहीं जानना चाहती, मगर मुझे यकीन है कि आप में से कोई ना कोई उसे बता देगा। भाई आप फिक्र ना करें, हम में से कोई नहीं बताएगा। यार भाई कसम ले लो, हम नहीं बताएंगे। हमें तो बता दो, एटलीस्ट यहाँ कुछ लोगों की धड़कन 120 तक पहुंच गई है। हमारा बेबी एक लड़का है। हमारा शेर आ रहा है, मुबारक हो भाई। अपने चचा की तरह। भाई बहुत मुबारक हो। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। आपको भी मुबारक हो। क्या बात है भाई। बहुत मुबारक हो बेटा। अल्लाह से दुआ है कि वो तुम्हें खुश नसीब और सलामत बच्चा अता करे। आमीन बाबा। खुश रहो बारान बेटा, मुबारक हो। शुक्रिया आपा। भाई मैं तो अभी से फिशिंग का सामान तैयार कर रहा हूँ। हर वीकेंड पर मेरा भतीजा और मैं दोनों साथ जाया करेंगे फिशिंग करने। अभी से प्लानिंग। तुम तो कह रहे थे लड़की होगी। अरे लड़का हो या फिर लड़की हो भाई, हमारी जान है। मतलब कि फराज चचा की जान है। बहुत बहुत मुबारक हो बारान भाई। अम्मी, चचाओं की तरह बहादुर होगा। मैं जानती थी। या अल्लाह, हमारे बच्चे को सेहत और सलामती अता फरमा। उसे माँ बाप के साए में प्यार और अमन के साथ बड़ा होने की तौफीक दे, और उसे उन गलतियों से महफूज रख जिनमें हम कभी भटक गए। बहुत शुक्र है अल्लाह, बहुत शुक्र है तेरा। यास्मीन, तुमसे कुछ कहना है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें।
क्यों, क्या हुआ है? मेरा मतलब तुम्हें जो कहना है, यानी 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। ठीक है, अब तुम कह सकते हो। वो मैं ये कहना चाह रहा था। हाँ बोलो। यानी बात ये थी कि हाँ हाँ। रुको, मैं फोन देख कर आता हूँ। अब बस इस फोन की ही कमी रह गई थी। आज जब उसने इतनी हिम्मत करके मुझसे बात करने की कोशिश की तो बीच में ये फोन आ गया। ये इतनी रुकावटें क्यों है यास्मीन? ये मौका भी हाथ से गया, अब और इंतजार करना पड़ेगा। शायद हम दोनों की किस्मत में इजहार करना लिखा ही नहीं है। क्या कहा होगा डॉक्टर ने? मुझे पूछना चाहिए था। अब पूछ भी नहीं सकती। काश के मैं जिद ना करती। चाहूं तो पूछ लूं। इसमें क्या है, आखिर मां हूं मैं इसकी। मगर नहीं पूछूंगी। तुम मेरे लिए एक सरप्राइज हो, जिंदगी का सबसे खूबसूरत सरप्राइज। जेंडर जानकर सब खुश हुए। जाहिर है खुश तो होना ही था। अब भी नहीं जानना चाहती? बिल्कुल नहीं। आर यू श्योर? कोई शक नहीं। मैं अपने फैसलों से फिरने वाली बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तो समझा तुम पछता रही होगी। जिद में आकर नहीं पूछा, लेकिन मैं बता देता हूँ। लेकिन अगर इतनी पूरी यकीन हो तो मैं नहीं बताता। ऐसे ही ठीक है। कहीं से माइंड रीडिंग तो नहीं आती? तो चलो फिर रेडी हो जाओ दिलान। अम्मी और करीम से मिलने जा रहे हैं हम। हर ईद से पहले अम्मी के पास जाते थे, और अब करीम भी है। चलो उठो। यास्मीन, थोड़ी देर पहले बात अधूरी रह गई थी। बात यह है कि मैं कहना चाहता हूं कि क्या हाल है दोनों के? ओह, या मेरे अल्लाह, ये कैसी किस्मत है। पूरी दुनिया जैसे एक हो गई है कि मैं इसे प्रपोज न कर सकूं। आपको क्या हो गया है जयदत्त भाई? क्या यही वक्त मिला था यहाँ आने का? खुशामदीद भाई। शुक्रिया मेरे भाई। थक गया यार, ईद की खरीदारी निपटा दी है। बस ऐसा समझो कि पुरसुकून हो गया मैं। जयदत्त भाई, जवेरिया कहाँ है? अरे वो गली में नूरी बाजी है ना, उन्होंने रोक लिया उसको बातें करने के लिए। अभी आ रही है थोड़ी देर में। मैं ये जरा सामान रख लूं, उसके बाद मदद करता हूँ तुम्हारी। नहीं, जरूरत नहीं।
क्या बात है। एक बात कहूं, तुम दोनों दो बंदों की एक टीम हो। आता हूं ये रखकर। ऐसे मत देखें मुझे, मुझे तजस्सुस नहीं है। क्या आपको वाकई ये नहीं जानना है भाभी? क्या पक्का इरादा है दिलान? बिल्कुल पक्का इरादा है। चले चलते हैं। चलें फिर? चलो बेटा। आयतन मेरी बच्ची, तुम्हारा पोता आने वाला है। एक और काराबे शेर हमारे घर में जन्म लेने वाला है। तुम्हारा बेटा सबका सहारा, सबका रहनुमा बनकर निकला, अपनी राह से कभी नहीं भटका, और अब वो अपने बच्चे के लिए भी बेहतरीन बाप साबित होगा इंशाअल्लाह। मैं जानती हूं तुम्हारा पोता बिल्कुल तुम्हारी तरह और बारान की तरह बहुत रहमदिल होगा। वो भी इंसाफ के रास्ते से कभी हटेगा नहीं, हमेशा अदल का रास्ता इख्तियार करेगा। और तुम्हारी बहू दिलान, वो यकीनन एक बहुत अच्छी माँ बनेगी। वो उसे सिखाएगी कि माफ करना क्या होता है और बुराई के बदले भलाई कैसे की जाती है। या अल्लाह, अगर तूने जिंदगी दी तो इस बच्चे को तेरे नाम पर तेरे शुक्र के साथ अपनी गोद में लेने की ख्वाहिश है मुझको। अपनी आयतन की आंखें देखना चाहती हूँ। मेरे रब, मेरी बेटी को उसकी आरामगाह में सुकून अता फरमा। आयतन जान, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास लाया हूं। हम सब तुमसे मिलने आए हैं, बल्कि इस बार तो एक और भी है। तुम्हारे फरात को भी लाया हूं, वो बेटा जिसके बिछड़ने के गम ने तुम्हें अंदर से तोड़ दिया था। वही फरात तुम्हारे पास वापस आ गया है आयतन, वापस आ गया हमारा बेटा। कहते हैं मां और बच्चे के बीच सिर्फ नाल कटती है,
दिल का रिश्ता तो कभी नहीं टूटा करता। तुम जानती हो कि मैंने कभी फराद को कभी अपने बच्चों से अलग नहीं समझा। तुम्हारा दिल सच्चा निकला, तुम अब इत्मीनान से सो सकती हो। तुम्हारा बेटा अपने खानदान के साथ है, तुम्हारा फराद। अपने भाइयों के साथ आया हूं अम्मी। आपकी अमानत पहले एक थी, अब 2 हो गई हैं। अब मेरे साथ 2 पहाड़ हैं जिनके साए में सर रख सकता हूं। अब मैं इनकी ढाल बनूंगा, इनकी महफूज पनाह का। आप आराम करें अम्मी जान। मैं अपने भाइयों की हिफाजत करूंगा। हम भाई एक दूसरे का सहारा है। मैंने अपना पूरा बचपन इस मोहब्बत की तड़प में गुजार दिया। अब जाके मुझे मेरा घर और भाई मिले हैं। अब हमें दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। आपके तीनों बेटे शाना बशाना खड़े हैं। अम्मी,